जब भी किसी महीने का मध्य अंतराल सामने होता है तो मन बारंबार एक विचार के साथ होता है कि अब मासिक राशिफल की तैयारी शुरू करनी है और मासिक राशिफल को यहाँ कार्यक्रम के माध्यम से प्रस्तुत करना है। जल्दी से जल्दी उस ओर लगो। ये तो हमारी बात रही, परंतु आप अपने कामकाज की ओर जाते हैं तो सुबह के 1 से 2 घंटे तैयारियों के लगते हैं। व्यक्ति स्नान आदि से निवृत्त होता है, दैनिक दिनचर्या के कार्यों को पूर्ण करता है, वहीं पर फलाहार आदि लेता है, उसके बाद ट्रैवल करता है, अपना बैग आदि साथ में रखता है और फिर गंतव्य की ओर पहुंचता है। तैयारी जीवन की इस यात्रा परिधि में हर एक जगह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जो भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ा होता है वो तैयारियों के साथ में होता है। जिसकी जितनी बेहतर तैयारी अनुशासन के साथ में संलग्नित होकर चलती है उतने ही बेहतर परिणाम उस व्यक्ति विशेष के साथ में आने वाले होते हैं। अब उसे आप भले ही प्रोएक्टिव बेसिस पर देख लीजिए, भले ही किसी और परिभाषा के साथ में देख लीजिए, परंतु जीवन के जो क्रमबद्ध सिरे हैं वो इसी तैयारी का आधार प्रत्यक्ष तौर पर व्यक्ति विशेष के साथ लेकर चलने वाले होते हैं। तो इसी क्रम में वृश्चिक राशि के महानुभावों को जून 2025 की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए, उसके लिए हम यहाँ जून के 30 दिनों का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। 29 मार्च से 18 मई 2025 तक ग्रहीय व्यवस्थाओं को जो बड़े परिवर्तन सामने रखने थे उसके सारे ही सिरे अब सामने आए। अब ये यात्रा नव प्रवाह के साथ में चल रही है। वृश्चिक राशि के महानुभावों को ढैया समाप्त हो चुकी, राहु केतु की स्थितियाँ, देवगुरु बृहस्पति की स्थितियाँ, कमोबेश शनिदेव की स्थितियाँ अत्यंत सहयोगी है। और हम उसी क्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। गौर कीजिएगा कि प्रथम भाव के अधिपति जो मंगल हैं भले ही केतु के साथ अंगारक में हो, परंतु नीचस्थ राशि स्थान से जून में ही निकल कर पुनः चौथी दृष्टि से अपने ही भाव को यानी प्रथम भावस्थ आधार को देखने वाले होंगे। प्रत्येक कार्य में जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है, पहले व्यक्ति खुद को शांत करे, स्थिर करे, अपनी ऊर्जा को पहचाने और उसके बाद आगे जाने की तैयारी करे। ये सारे ही जो क्रम है यहाँ स्पष्ट तौर पर आपके साथ साथ में नजर आते हैं और बेहतरी के प्रवाह को आपके साथ एक अलग गतिशीलता में लेकर चलने का कार्य करते हैं। उसका जो पूरा पूरा प्रवाहित आधार है, उसकी जो पूरी पूरी बेहतर गणनाएं हैं, उसके साथ में आपकी जीवन यात्रा अब निरंतर तौर पर चलायमान है। याद रखिएगा, किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, कांस्टेंट और कंटिन्यूअस जर्नीज आपके साथ में बनी हुई है। आप अपने साथ में लोगों का वैचारिक विद्रोह देख रहे थे, उनको आप कन्विंस करके अपने साथ में जोड़ना चाहते हैं। वहाँ पर भी इस जर्नी को इवॉल्विंग पर्पस में बेहतर कहा जाएगा। अब एक इंटरेस्टिंग पोजीशन है। आप देखिएगा कि एक जॉब में आप चल रहे थे, चेंज किया, कंफर्ट नहीं लगा, आप भी चेंज करना चाहते हैं और जो प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका दरवाज़ा खटखटा रही है कि फिर से आ जाओ, हल्की फुल्की ग्रोथ के साथ आ जाओ। अपने ईगो को साइडलाइन करना, कई बार जो व्यक्ति का सीवी होता है उसके साथ में उसे लगता है बारंबार चेंज को कैसे हम रखेंगे, इन सब चीज़ों को हटाकर अपने साथ परिवर्तन की यात्रा को देखने का प्रयत्न आप ज़रूर कीजिएगा। यहाँ से आत्मविश्वास के साथ साथ अहमवादिता पनप सकती है। अगला क्या जानता है, जो जानते हैं वो हम जानते हैं, इस एक बात से जीवन जितना दूर रहेगा उतनी ही स्थिरता को प्राप्त करता चला जाएगा। द्वितीय भाव के आधार के साथ मेरी हम चर्चा करते हैं तो धन भाव के अधिपति अष्टम भाव में, रिसर्च हाउस में है, आयुष्य भाव में है, बुध और गुरु पुनः है यहाँ पर द्वितीय भाव को देख रहे हैं। यहाँ का कारकत्व देव गुरु बृहस्पति के साथ में ही जुड़ा हुआ है। तो इसी वजह से एक स्पेसिफिक क्लैरिटी अपने साथ रखिएगा कि यहाँ से जो आपकी आर्थिक गणना है वो सामंजस्य में आती है। शनिदेव की भी 10वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर है, इसलिए सारे ही विचारों की उत्तेजना को हटाकर जीवन जिस स्थिरता को प्राप्त करके आगे बढ़ना चाहता है उसका पूरा पूरा सामंजस्य अर्थ पक्ष में आप जोड़ते हुए आगे बढ़ने का एक किंचित प्रयत्न अवश्य कीजिएगा। यह विनम्र निवेदन आपसे करना चाहेंगे। इसी समय के अंतराल क्रम में यह भी स्पष्टता रखें कि आपके लिए चलती हुई इस यात्रा में कहीं न कहीं
कम्युनिकेशन में जो लंबे समय से रिएक्टिव बेसिस बने हुए थे वो भी हटने की तैयारी करते हैं। जो आप कह रहे हैं उसके साथ में तथ्य भी है, जो आप कर रहे हैं उसके साथ में आपके भीतर की भावनाएं भी स्थिरगामी होकर चल रही है, और उसी का पूरा पूरा जो एक स्वरूप होता है वो निखर कर आपके साथ में चलने की तैयारी कर रहा है। इस एक भाव मंतव्य को अपने भीतर तक स्पष्टता से रखने का आप प्रयत्न अवश्यंभावी तौर पर कीजिएगा। यह भी निवेदन है आपसे कि इस समय की आभा में चलायमान जो स्थितियां है स्पष्ट रूपेण आपको पारिवारिक जनों के साथ में भी काफ़ी हद तक जुड़ाव देने का कार्य करती है। यहाँ पर जो गफलतें बनी हुई थी, छोटी छोटी बातों में कम्युनिकेशन गैप था, वो हटता है। आपने धनागमन देख लिया, आपने यहाँ पारिवारिक जनों के साथ में जुड़ाव नहीं देखा तो कुछ न कुछ अधूरापन रह जाता है। व्यक्ति ने धनागमन देख लिया, पारिवारिक जुड़ाव भी देख लिया, स्वास्थ्य नहीं देखा, तब भी बहुत कुछ अधूरा रह जाता है। इसलिए प्रत्येक जगह अपने प्रयासों के साथ में जीवन को संचालित करने की आवश्यकता महत्वपूर्ण है। उसी प्रक्रिया में पराक्रम की चर्चा करते हैं तो पराक्रम के अधिपति पंचम भाव में है, बृहस्पति राशि स्थान में है। इसलिए बारंबार इस बात को अपनी स्मृतियों में बनाकर रखिएगा कि यात्राएं आपको तीव्रगामिता दे रही है। यात्राओं के साथ साथ चलती हुई स्थितियों में कॉरपोरेट कल्चर में जुड़े हुए महानुभावों को कुछ ऐसी टास्क मिल सकती है जिसके साथ में आपकी ही एक्सपर्टीज है। कई जगह जब हिंडरेंसेस आती है तो एक व्यक्ति क्राइसिस मैनेजमेंट के अप्रोच को लेकर आता है। शनिदेव का 3-11 का संबंध उसी उत्साह पराक्रम को आपके साथ में प्रदर्शित करता है जहाँ से आपको कोई भी रुकावट एवं बाधा अपने साथ देखने की आवश्यकता नहीं है। पुरजोर तरीके से ऊर्जावान होकर जीवन को आगे की ओर बढ़ाना, व्यवस्थित करना, ये एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति और प्रवृत्ति है। इसी के साथ साथ ये गौर कीजिएगा कि यदि आप कंस्ट्रक्शन संबंधी किसी भी एक तरह से वर्किंग अप्रोच में जॉब कर रहे हैं, ऐसे ही किसी और सिरे के साथ में आप सारगर्भित तौर पर आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ से भी जीवन ऊष्मा आपको बेहतरी प्रदत्त करती चली जाती है। 4th हाउस के अप्रोच के साथ में राहु की स्थितियाँ हैं। ये एक अटमोस्ट क्लैरिटी के बेसिस आप अपने साथ बनाकर रखिएगा कि एंग्जाइटी ड्रिवन इशू से पूरे तरीके से हटकर अपनी जर्नी को देखा जाए। राहु आए ही हैं 4th भाव में, इसलिए खुद को थोड़ा सा आप स्थायित्व दीजिए। जल्दबाजी के साथ में किसी भी प्रवाह में खुद को लेकर चलना ठीक नहीं है। जितना भीतर से खुद को आप स्टेबलाइजेशन देंगे उतनी ही पॉजिटिविटी के बेसिस आप अपने साथ में यहाँ एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। यह विनम्र निवेदन हम आपसे करना चाहते हैं। वहीं इस बात पर पूरा पूरा गौर करके चलिएगा कि जब यहाँ 4th के राहु हैं, पराक्रम और 4th के अधिपति पंचम भाव में है, ज़मीन संबंधी निर्णय में संभलें। कोई अटकी हुई ज़मीन है, हल्के फुल्के समझौते के साथ में भी उसको आगे बढ़ाया जा सकता है तो बेहतरी। वाहन संबंधी कामकाज में जल्दबाजी न करें तो बेहतरी। कमीशन संबंधी कामकाज में ज़बरदस्ती खुद को उलझाते चले जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये गौर कीजिएगा। मदर की हेल्थ कंसर्न दे सकती है, लेकिन फिर से एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड बेसिस को भी स्टेबलाइज करती चली जाती है। पंचम की यात्रा में शनिदेव हैं, गौर करें स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच में, क्योंकि शनिदेव व्यापार, लाभ और धन भाव को देख रहे हैं, तो इसी वजह से ये स्थिति आपके लिए अत्यधिक सारगर्भित है। लंबे समय के निवेश में देरी करना ठीक नहीं है। रुपया पैसा है, व्यक्ति को लगता है ज़मीन की तरफ लेकर चलें, एक्सपेंशन की तरफ चलें। सबसे पहले भावी भविष्य की निधि के लिए खुद को संरक्षित करके आगे की तरफ बढ़ाना बेहद आवश्यक रहेगा। ये एक क्रम अपने साथ में आप बहुत अच्छे से गतिमान करके चलने का प्रयत्न कीजिएगा। संतान पक्ष के साथ में काफ़ी हद तक बेहतरी, हालांकि पंचमेश का अष्टम भाव में होना रिसर्च संबंधी कामकाज में आपको डिसफंक्शनल करता है, डिस्ट्रैक्शंस देता है, क्योंकि शुरुआती तौर पर बुध और गुरु यहाँ साथ में है बृहस्पति के परिवर्तन के बाद। इस एक बात से सर्वमान्य तौर पर खुद को काफ़ी हद तक संभाल कर आगे बढ़ाने की कोशिश आप करते चले जाइएगा। एक और निवेदन कि जो भी महानुभाव यहाँ पर संतान सुख की ओर अग्रगामी है, ज़बरदस्ती के स्केप्टिक बेसिस से बचें। संशयवादिता से मुक्त होकर जीवन यात्रा को आगे की ओर देखना आपके लिए बेहद आवश्यक है। वहीं 6th हाउस की पोजीशंस के साथ में वीनस है। यह निवेदन हम स्पष्ट तौर पर आपसे करना चाहेंगे कि षष्ठ भावस्थ शुक्र की वजह से यूरिन इन्फेक्शन
और जो मधुमेह से संबंधित स्थितियाँ होती है उससे पूर्णकालिक तौर पर संभल कर अपनी यात्रा को आगे की ओर देखना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण क्रमबद्ध सिरा कहा जाएगा। यहाँ किसी भी तरीके के फाइनेंशियल बर्डन को अपने साथ रख कर चलने से आप बचिएगा, यह भी हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे। कार्य क्षेत्र में लंबे समय से जिन संघर्षों को आपने अपने साथ में देखा है और जिससे मुक्त होकर अभी तक आप आगे नहीं बढ़ पाए हैं, अब वहाँ से भी बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ में जुड़ने की तैयारी है। शत्रु पक्ष हावी होने का प्रयत्न कर सकते हैं, परंतु आप एग्रेसिव बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि सस्टेश कर्म भाव में केतु के साथ में है। जितना हो सके हम रिएक्शन लेस रहें, एग्रेसिवनेस से जितना अवर्जिव रहे उतना बेहतर। 7th हाउस के साथ में जो सन की अप्रोच है, सूर्य की स्थितियां हैं, आप देखिएगा कि कर्म भाव के अधिपति व्यापार भाव में होकर पुनः प्रथम भावस्था आधार को मंगल राशि स्थान को देख रहे हैं। 2 कार्मिक नियंत्रक ग्रह 4-10 के संबंधों की आभा को संचालित करके चल रहे हैं। इसलिए ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी अपने साथ आप बनाकर रखिएगा कि जो आकस्मिक तौर पर कई बार परेशानियों के सिरे सामने निकल कर आते हैं, जीवन को अव्यवस्थित करने वाले होते हैं, उन सभी से हटकर जो आपको आगे का क्रम अपने लिए संचालित करना है, उसमें अटमोस्ट बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ स्टेबलाइज होते चले जा रहे हैं। इसमें कोई भी दिक्कत एवं दुविधा वाले मार्ग आपके साथ में यहाँ पर नहीं है। यह गौर करने की पूरी ज़रूरत रहेगी कि आप सोलर संबंधी कामकाज में खुद को काफ़ी हद तक व्यवस्थित करके आगे बढ़ें। सप्तमेश का स्वयं से द्वादश होकर षष्ठ भाव में होना ये बताता है कि आपके लिए यहाँ गृहस्थ पक्ष के साथ सामंजस्य को स्थापित करके चलने की पूरी ज़रूरत है। इसी एक बात को अपने भीतर तक आप बहुत गहराई से संचालित करते हुए आगे बढ़ते चले जाइएगा। वहीं पर अष्टम में बुध और गुरु की स्थितियां साथ में है। आप यहाँ रिसर्च संबंधी कामकाज में इस महीने थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन देख सकते हैं, परंतु विदेश संबंधित कार्यों के साथ में वृद्धि है, क्योंकि बृहस्पति अब शुक्र राशि स्थान को देखते हुए सिर्फ इतना ही नहीं, शुक्र की भी स्थितियां यहाँ द्वादश को देखती हुई, और ये भी नहीं, राहु भी पुनः शुक्र राशि स्थान को देख रहे हैं। सबकॉन्शियस फियर को हटाकर अपनी जर्नी को आगे की तरफ इवॉल्व करते हुए अपनी पोजीशंस को कंसोलिडेशन में आगे की तरफ देखना और बढ़ाना, ये पूरी ऊर्जावान जो गतिविधि होती है आपके साथ बहुत अच्छे से संचालित है। मन में किसी भी तरीके की पशुपेश को रखकर आप बिल्कुल भी चलने वाले नहीं रहें, तो इसे ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा। और जीवन यात्रा के व्यवस्थित प्रतिबिंब के साथ में अग्रगामी होते हुए आप स्वयं को देख सकते हैं। यह स्पष्टता अपनी अनुभूतियों में आप ज़रूर रखिएगा। वहीं नवम भाव के साथ में जो स्थितियां हैं, उसके आधार पर एक ही बात सामने निकल कर आती है कि आध्यात्मिक बल आपके साथ यहाँ बहुत अच्छे से स्थापित होकर चल रहा है। इसके अलावा इस यात्रा प्रवृत्ति में एक और जो स्पष्टता सामने रहेगी, रेखांकित रहेगी, जो मन के भीतर भटकाव है उससे पूर्णकालिक तौर पर मुक्त होकर जीवन को आगे की तरफ जो देखने की अवस्था होती है, उसे आप और अधिक तारतम्य के साथ में देखते चले जाइएगा। ये वो समय है जहाँ पर हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए डिसीजंस में 15 जून तक थोड़ा सा संभलना चाहिए। 10th हाउस की अप्रोच के साथ में कोई भी डिस्कशन को हम फंक्शनली यहाँ सामने देखते हैं तो केतु मंगल की युति संगत स्थितियाँ हैं। इसलिए यह निवेदन प्रमुख तौर पर आपसे करना चाहेंगे कि आकस्मिक तौर पर चलती हुई भागदौड़ से बचें। स्वयं को जितना आगे के लिए स्थिरगामी करके चल सकते हैं, उतनी ही बेहतरी की प्रवाह क्रम आप स्वयं को यहाँ संस्थापित करके देने वाले हो सकते हैं। याद रखिएगा कि अनुशासन खुद के साथ में रहे, ज़बरदस्ती दूसरे लोगों पर थोपा नहीं जाए। इस एक मूल भावना, इस एक मूल मंत्र को अपने भीतर तक अवस्थित करके चलना और जीवन को उसी स्वीकारोक्ति के साथ में देखना आपके लिए बेहद आवश्यक क्रमबद्ध अवस्था कही जाएगी। वहीं पर लाभ भाव के बुध की स्थितियां अष्टम में है। आकस्मिक तौर पर होते हुए लाभ में भी कहीं न कहीं छोटी छोटी दुविधाएं आपको घेरने वाली हो सकती है, उससे पूर्णकालिक तौर पर संभलने का प्रयत्न करें। मन में जो निराशाओं के घेरे लंबे समय से व्याप्त थे, उनसे हटकर चलती हुई यात्रा भी अब आपको निष्णात गति से काफ़ी हद तक स्थिरगामिता प्रदत्त करती चली जा रही है, जिसमें कहीं भी और किसी भी भाव के साथ नकारात्मक होने की दुविधाओं में स्वयं को संचालित करने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। यह विनम्र निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। याद रखिएगा कि लाभेश का अष्टम में होना यह भी बताता है कि कई बार जो लाभ नज़र आते हैं वो बिल्कुल आकस्मिक परेशानियों में गिर जाते हैं,
परंतु धीरे धीरे व्यवस्थित होता हुआ व्यक्ति पुनश्च उन गतिविधियों को प्राप्त भी करता चला जाता है। वहीं द्वादश भाव की यात्रा को तय करें, शुक्र की दृष्टि संबंध, बृहस्पति का दृष्टि संबंध, राहु का दृष्टि संबंध द्वादश के साथ है। खर्चों की अधिकता जरूर है, बृहस्पति इतना नियंत्रण नहीं दिखा पा रहे हैं, परंतु उन खर्चों में भी आनंद है। इसके अलावा घर परिवार के साथ जो घूमने फिरने की स्थितियाँ होती है उसको भी अपने साथ बहुत गहराई से और बहुत शानदार क्रम में जोड़कर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। यही इस समय की सबसे बड़ी चेष्टा का बलवती क्रम है जो आपके साथ साथ स्थापित है। तो हम यही अपनी वाणी को विराम देते हैं। वृश्चिक राशि के महानुभावों के लिए प्रमुख चर्चा विषय रहा जो सामने हमने आपके समक्ष रखा। ऐसी चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।